शेयर बाजार का दिल टूटा है और शेयर बाजार जो है सेंसेक्स 4389 अंक गिर के बंद हुआ है। बिल्कुल, और ध्यान देना बेहद जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ी ये खबर है। आपको बता दें, भारी गिरावट के साथ शेयर मार्केट सेंसेक्स जो है वो 4389 अंक गिरकर बंद हुआ है। तो ये बड़ी खबर, निवेशकों के 40 लाख करोड़ डूब चुके हैं निवेशकों के, ये बड़ी खबर। और देखिए, एक तरफ परिणामों से पहले, एक दिन पहले जिस तरह से भारी उछाल भी देखा गया था, बड़ी हलचल थी, लेकिन आज परिणाम के दिन एक बार फिर से गिरावट देखी जा रही है। निवेशकों ने जो 40 लाख रुपए लगाए थे वो उनके अब डूब चुके हैं। सेंसेक्स 4389 40 लाख करोड़ का नुकसान निवेशकों का। और शेयर बाजार जिस तरह की उम्मीदें कर रहा था वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई और यही वजह से वो देख रहा था कि एक ऐसी सरकार जो स्थिर और आर्थिक सुधारों को लेकर निरंतर बहुमत के साथ आगे बढ़ेगी, शायद उसका दिल टूटा है। लेकिन इतनी भी मुझे समझ नहीं आया, शेयर बाजार में मेरा बहुत अल्प ज्ञान है, तो कोई आप में से ज्ञानी हो तो प्रकाश डाले इस पर। जी, शेयर बाजार को भी झूठा सट्टा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी और मतदाताओं ने दोनों को वास्तविकता पिला दिया है। जिस तरह से कल का एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल हुआ है, साबित हुआ है कि उसका हकीकत से कोई दूर दूर तक लेना नहीं था। जो पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उससे कल के एग्जिट पोल ने 6 सीटें अपनी रैंकिंग में दे दी थी। उसी तरह से शेयर बाजार का उफान भी निवेशकों को ठगने के लिए वैसा ही किया गया था जैसा चुनाव के 6 महीने पहले से मतदाताओं को ठगने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, कहां तक कांग्रेस जाएगी। आप ये देखिए शरद जी कि अभी तक ये मीडिया को बोल रहे थे, ये ईवीएम इलेक्शन चुनाव आयोग को कह रहे थे, अब इन्होंने शेयर बाजार को भी कह दिया। आज तो मीडिया के लिए एक लफ्ज़ नहीं कहा, क्यों छोड़ेंगे किसको? आज तो कुछ नहीं कहा। हम इस बात पे देखिए जी, मतलब आप मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें गवा दिए, पार्टी गई तेल लेने मध्य प्रदेश में, अगर पिछले 5 सालों हो रही है। में नेशनल मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जैसा एक तरफा नैरेटिव चलाया, जैसा माहौल बनाया, अगर वो नहीं बनाती तो भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर भी नहीं आ पाती। चलिए जी, गुलरेज भाई जी। देखिए, कांग्रेस को ठीक है कुछ सीटें ज्यादा मिली हैं इस बार, ये मानता हूं, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं उन चीजों के लिए कि जनता ने जहां आपके ऊपर यकीन किया है, एतबार जाहिर किया है, आप जो आपने वादे किए उनसे, उनके साथ खड़े रहने के, आप साथ खड़े रहे। आप चाहे सत्ता में नहीं आ रहे लेकिन विपक्ष की सकारात्मक भूमिका अदा करें। लेकिन ये जो छीटाकशी हर तरफ करते हैं, इस चीज को जब तक आप बाज नहीं आएंगे ना, तब तक आपका कोई उद्धार होना नहीं हो। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन लोगों की है कि ये हमेशा कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने के लिए सिर ढूंढते हैं। अब इन्होंने शेयर बाजार को भी सिर बना दिया, तो जब तक खुद के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे ये, तब तक इनका कुछ होना नहीं है एमपी में। तो जी, चलिए मैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ चलूंगा। साहू जी हमारे साथ हैं। साहू जी, किस तरह आप देखते हैं आगे की स्थितियां? काफी दिलचस्प हैं। वही आंकड़ा अभी भी मैं देख रहा हूं, 294, 296, 232, 230, अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो बदल रहे हैं। और ये बहुत दिलचस्प है कि कहानी वही है, कोई 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसको देखकर तो लग रहा है कि अंतिम नतीजे 2, 4, 5 सीटों के अंतर के साथ दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधनों के लिए समाप्त होंगे। क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, बहुत सारी चीजें संभावना लेकर के आती हैं। आज जो जनादेश मिला है इसमें भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप एकदम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है। आज ऐसी स्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 237 सीट पर है तो उसके साथ जो घटक दल हैं, जो लगातार 10 वर्षों से उनके शोषण का शिकार होते रहे हैं, उनकी बातें सुनी नहीं जाती रही हैं, तो आज वो समय है कि वो घटक दल जो है वो उनका साथ छोड़ सकते हैं, दूसरी संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के संयोजक रहे नीतीश कुमार किस डर के कारण, किस तरीके से उनको किस चीज का डर दिखा करके अपने पाले में ले जाने में वो कामयाब हुए थे। लेकिन अब आज जो परिस्थितियां बदल चुकी है, इसके बाद वो किसके तरफ रुख करते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो हमको 2 से 3-4 दिनों में देखने को और समझने को मिलेगी। पर मुझे ये नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे। जी साक्षी,
बिल्कुल, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। सतना से बड़ी अपडेट मिल रही है, गणेश सिंह जीत चुके हैं। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सतना से। एमपी के कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को उन्होंने हरा दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि 29 की 29 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल सतना से ये बड़ी खबर, गणेश सिंह जीत चुके हैं। कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को उन्होंने हराया है। तो मुरैना से भी अगर बात कर ले तो देखिए, मुरैना से भी एक बड़ी अपडेट, शिवमंगल तोमर की यहां पर जीत हुई है। एमपी की 29 में से 29 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन जहां पर फाइनल आंकड़े सामने आ चुके हैं, फाइनल जीत बताई जा रही है सतना की। और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जस्ट में इस समय पूरा एमपी डूबा हुआ है, क्योंकि यहां पर 29 में से 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण दिन